अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है, न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन और कम्बिनेशन होता क्या है? परम्यूटेशन और कम्बिनेशन, परम्यूटेशन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को कहते हैं। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को कितने ऑर्डर में, कितने दफ़ा, किस तरह से अरेंज किया जा सकता है। अगर हमारे पास 3 नंबर ना, तो उन 3 नंबर्स को, जैसे ये 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर्स को कितनी दफ़ा और कैसे-कैसे अरेंज किया जा सकता है। इन 3 नंबर को किस सीक्वेंस में, 1 2 3 के सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है। 1 3 2 के सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है। 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। ऐसे 6, अगर हमने एक अरेंजमेंट में 3 लेटर रखते हैं तो इसकी कितनी अरेंजमेंट बन गई हैं? हमारे पास 6 अरेंजमेंट्स बन गई हैं। तो ऐसे ही मुख्तलिफ, हमें अरेंजमेंट से गर्ज नहीं है। इस टाइम हमने सिर्फ नंबर देखना है कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती है, जिसकी ये परम्यूटेशन में आता है। परम्यूटेशन करने से पहले एक चीज़ होती है फैक्टोरियल, उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो परम्यूटेशन में यूज़ होनी है ना, इसलिए। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन से। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 सो ऑन चलते रहें और 3 2 1 तक पहुँचे यहाँ तक, और जिसमें एन हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। एन फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर्स। मतलब कोई चीज़ ऐसे लिखी हो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 से शुरू होके 1 तक जाना है मल्टीप्लाई करते करते। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। ये दो चीज़ें हैं जो इसमें 1 के बराबर होती हैं। और 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको 2 इंटू 1 करके या सिंपली 2 भी लिखा जाता है। 3 2 1 मल्टीप्लाई करें 3 टू द 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या बस इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। 4 3 2 4 3 द 12 12 टू द 24। इसकी एक और फॉर्म हमने बनानी है, 3 और 2 2 इंटू 1। अब ये जो 2 इंटू 1 है, ये 2 फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 के फैक्टोरियल को। 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 और 1 मिलेगा हमें। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? ये 3 2 1, ये सारा हो गया 3 फैक्टोरियल, और 4 को छोड़ दें बस। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। हर अगला आने वाला नंबर अपने पिछले नंबर के फैक्टोरियल और अपने खुद के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 5 फैक्टोरियल इसी तरह किसके बराबर होगा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 द 20 23 द 60 62 द 120। ये हो गया। तो इसका जनरल फार्मूला n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन। एन फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 5n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक नंबर कम वाले का फैक्टोरियल। तो ये जनरल फार्मूला है इसका। इसके कुछ क्वेश्चन है। 7.1 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा?
6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। 3 to 1 आना था ना, तो 3 to 1 हमने इसको इनमें से एक को ख़त्म हो सकता है, इजीली ख़त्म हो सकता है इसके ज़रिए, तो इसलिए हमने बजाय कि उसको पूरा खोल के लिखते 3 फैक्टोरियल लिख दिया। और इनमें से एक फैक्टोरियल तो कट जाएगा हमें पता है, लेकिन दूसरा नहीं कटेगा, तो इसको खोलना पड़ेगा। 3 to 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कटा 2 to the 4, 3 to the 6, 2 to the 4, 4 5 the 20। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 15 फैक्टोरियल। 7.1 में ये पता नहीं कौन सी नंबरिंग है, मैं बस अपनी तरफ से नंबरिंग दे रही हूँ। 15 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 15 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 15 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये आपस में कट हो गया 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो ये इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखते हैं। 8, 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल हो गया। एक बार 4 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से कट गया 2 4 द 8, 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हो गया 840। अगर यहाँ तक भी लिखते हैं तब भी आंसर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब चीज़ें फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है, उनको बनाना है, फैक्टोरियल फॉर्म में लेके आना है। पहले फैक्टोरियल फॉर्म में थे, उनको सिंपल फॉर्म में लेके आना था। अब सिंपल फॉर्म में है, उनको फैक्टोरियल फॉर्म में लेके आना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले जो है 20, 19, 18, 17। फैक्टोरियल फॉर्म बनाने के लिए हमें इसके साथ 16, 15, 14 मतलब 16 का फैक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा। 16 का फैक्टोरियल ऐड करने का मतलब ये है कि 16 का फैक्टोरियल ऐड तो हम यहाँ कर दें, मतलब इंटू 16 फैक्टोरियल, लेकिन वो इक्वेशन ख़राब हो जाएगी। तो जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये फैक्टोरियल फॉर्म में भी आ जाएगा, और जब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो दोबारा यही आंसर आएगा। तो डिस्टर्ब नहीं हो बेटा। तो ये 20, 19, 18, 17 इनके साथ ऐड करें 16 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल फॉर्म में बनाना, फैक्टोरियल है नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल। अब अगर हम लोग वापस जाना चाहें तो 16 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो बचेगा वो दोबारा हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, तो मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये ऊपर वाली 16 फैक्टोरियल और ये 20, मतलब अब ये ऊपर वाला सारा 20 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल, ये लिखा गया फैक्टोरियल की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। अब ये माइनस होते होते इसको 3 2 1 तक जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा रहा। मतलब ये चीज़ें हमने खुद ऐड करनी है फैक्टोरियल बना के। n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, सो ऑन 3 2 1, मतलब n माइनस 3 का फैक्टोरियल ऐड करना है। इसको डिवाइडेड बाय, अब जो चीज़ ऐड की है मल्टीप्लाई किया ऊपर, उसी के साथ अगर डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन फिर बैलेंस हो जाएगी। n माइनस 3, एन माइनस 4 डॉट 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 3 2 1, तो ये क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल, ये n है, फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैसे है, n माइनस 3, n माइनस 4, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा था ना असल में उसका फैक्टोरियल होता है वो, अगर उसके वो 1 तक जा रहा है, हर चीज़ जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से अगर 1 तक जा रही है कोई भी चीज़, तो वो उसका फैक्टोरियल में आता है। तो ये n का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल है। इसको एक और तरीके से भी ऐसे लिखा जा सकता है, इसी सवाल को n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब फैक्टोरियल ये होता है ना, डिवाइडेड बाय
n-3 का फैक्टोरियल, इसी को मल्टीप्लाई किया, इसी को डिवाइड किया। n-3 क्यों लिखा, n-2 तक लिखा हुआ था तो हमें अगली टर्म चाहिए थी, इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए किसी भी चीज़ का या इसका या इसका या इससे अगली टर्म का या इससे भी अगली टर्म का हमें फैक्टोरियल चाहिए था। ये क्वेश्चन में दिए हुए थे, इनका फैक्टोरियल नहीं था हमारे पास। इसका इससे अगली टर्म जो हमने खुद ऐड किया वो फैक्टोरियल में ऐड कर दी, उसी से डिवाइड कर दी, तो ये हो गया। इसको n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल भी कह सकता था, फिर n-3 n-4 का फैक्टोरियल, फिर वो कैंसिल आउट हो जाता, मतलब वो ऐसे आंसर ये यानी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 का फैक्टोरियल। दोनों तरीकों से आंसर सेम ही है, तरीके क्या बस है वही सेम चीज़ है। फैक्टोरियल है नहीं ये चीज़ें, हमने खुद बनाना है इसको, तो किसी भी चीज़ को जब खुद बनाना पड़ता है तो उसमें कुछ चीज़ों का मल्टीप्लाई भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है ये, और कभी कभी प्लस माइनस के साथ भी ये किया जाता है। अब ये n+2 n-1 और n दिया हुआ है, अब इसको भी फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल फॉर्म में, n+2 n+1 जो n के बाद क्या आता है n-1, इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये। अब n का फैक्टोरियल नहीं है, शुरू कहाँ से हो रहा है n-2, तो n+2 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। ठीक, इसको दूसरी तरह n-1 n-2 सो ऑन ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था n+1 n इंटू n-1 n-2 सो ऑन 3 to 1 डिवाइडेड बाय n-1 n-2 सो ऑन 3 to 1, और फिर अगले साथ में यही आएगा n+2 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। हो गया सो परम्यूटेशन का मैं पहले भी इंट्रो दे चुका, लेकिन परम्यूटेशन आप पढ़ते हैं क्योंकि फैक्टोरियल पढ़ लिया ना आप, अब ये इजीली पढ़ा जाएगा। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट या ऑर्डर्ड इज प्रेजेंट इन परम्यूटेशन। अब इसकी एग्जांपल ऐसे लीजिए जैसे ए और बी ये नंबर्स हैं, इनको अरेंज करना है तो इनकी दो ही अरेंजमेंट बन सकते हैं, या ए बी या बी ए। इसकी तीसरी कोई अरेंजमेंट नहीं है। अगर तीनों ए बी सी और दो दो के ऑर्डर में लिखना हो, तीन तीन के ऑर्डर में नहीं, दो दो के ऑर्डर में लिखना, ए बी बी ए बी सी सी ए बी सी सी बी, पहले इसको कर लेते हैं ए सी और सी ए। अब ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया ना कि हम कितने बना सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल पर नहीं चलना। इसका जो मेथड है, एक सर ने एक वैसे मेथड बताया था और एक फार्मूला है। एक ही मेथड देख था पहले, दो डब्बे लगाए ऐसे और पहले में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बता कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर कौन सा लेटर आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। तो एक टाइम में तीनों आ सकता कोई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। तो यहाँ पर तीन है। अब सेकंड वाले में जब हमने एक लफ्ज लिख दिया यहाँ पर, दूसरे में या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है। अब ए तो नहीं आ सकता, मतलब इन तीनों, पहले में आपकी मर्जी थी तीनों में से जो मर्जी रख लें, लेकिन अब एक चांस ख़त्म हो गया, सिर्फ दो चांसेस हैं। अब दोनों में से जो मर्जी यूज़, तो दो चांसेस हैं। अब यहाँ पे 2 3 2 द 6, मतलब 6 आप बना सकते हैं इसकी परम्यूटेशन। ये इसकी इसमें हमने क्या है कि रिपीटेशन नहीं करनी, मतलब ए साथ नहीं लिखा हमने, ये रिपीटेशन ना होने के केस में। अगर रिपीटेशन हो सकती थी तो यहाँ 3 इधर भी फिर 3 लिखा जाता। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है पी एन आर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं पी एन कॉमा आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब आर क्या है, जिसमें आर इज़ लेस देन और इक्वल टू एन हो सकता है।
R is equal to number of letters in each arrangement. हर अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसको R कहते हैं. आर का मतलब क्या है, एक अरेंजमेंट में पहले से ही डिसाइड किया हुआ हमने कि 2 लेटर्स रखने हैं, तो इस केस में आर क्या होगा, 2 होगा. एन नंबर ऑफ लेटर्स, इस केस में एन क्या है, 3 है. ऐसे अगर किसी में एन 3 और आर 2 हो, जैसे ऊपर केस में था ए बी सी वाले केस में एन नंबर ऑफ लेटर्स लिया और एक अरेंजमेंट में 2 रखने थे, तो इसको चेक कर लेता फार्मूले के जरिए. पी यहाँ पर n लिखते हैं 3 और यहाँ पे r लिखते हैं 2. ये फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है फैक्टोरियल वाला जब n ग्रेट या तो r छोटा हो n से या इक्वल हो. n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल, 3 2 1 ओवर 1 3 2 6. इस फार्मूले में n नेगेटिव नहीं हो सकता, ये लिमिटेशन है इस फार्मूले की. n नेगेटिव नहीं हो सकता और n जो r है वो कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता. दिस इज लिमिटेशन था ये इस फार्मूले की. और अगर r और n बराबर हुए तो P का फार्मूला हो जाएगा P एन आर इज इक्वल टू एन और r बराबर है n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल. तो ये n फैक्टोरियल के बराबर ही होता है. अब क्वेश्चन है इवेल्युएट, दिया हुआ है P 20 और 3, तो ये n 20 है और r 3 है. n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 20 19 18 17 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 17 फैक्टोरियल आ गया, ये कैंसिल हो गया. 20 19 18 इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा इवोल्यूशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है find the value of n, find the value of n when p n 2 इज इक्वल टू 30. मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ 2, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे p n 2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. 30 इज इक्वल टू n फाइंड करना है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल को ओपन करें अगर, क्योंकि हमने फाइंड n करना है n फैक्टोरियल नहीं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. नीचे वाली ये ख़त्म भी हो जाएगी और n भी आ जाएगा हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. 30 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, 30 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, तो ये माइनस 30 हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 30. इसके फैक्टर्स बनाएंगे माइनस 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 प्लस. 30 के फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं माइनस प्लस, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें बड़ी रकम माइनस हो छोटी रकम प्लस हो और इन दोनों को सम अप करके -1 आंसर आए. तो 6 और 5, तो ये इसके फैक्टर सेलेक्ट करने हमने. n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इस साइड पे लिख लेते हैं. n स्क्वायर माइनस 6n माइनस प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0. n इंटू n माइनस 6 प्लस 5 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 0. n प्लस 5 इंटू n माइनस 6, या तो n प्लस 5 0 है या n माइनस 6 0 है. n इज इक्वल टू -5, यहाँ से आंसर आ रहा है n इज इक्वल टू 6. शुरू में ही हमने कह दिया था कि n कैन नेवर बी नेगेटिव,
अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमेशा पॉजिटिव 1 से शुरू होती हैं, तो ये निगलेक्ट हो गया। एन का आंसर है 6। दिस आंसर इज एक्सेप्टेड। ये क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन महंगे करने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स। 5 फ्लैग्स है, नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 है, ऑफ डिफरेंट कलर्स के 5 फ्लैग्स हैं, यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। देखें, फ्लैग्स 5 हैं और मुख्तलिफ रंगों के हैं। अब 3 फ्लैग्स को एक टाइम पे यूज़ करके कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं, ये ढूंढना है। कि एक टाइम में 3 फ्लैग शो करने हैं, डिफरेंट कलर्स वाले, रिपीटिशन नहीं होनी मतलब, और है भी टोटल 5 फ्लैग्स। तो अब एन इसमें 5 है और आर क्या है, 3 है। तो ये P5 3 इज इक्वल टू n factorial over n minus r factorial, n factorial 5 factorial over 5 minus 3 factorial, 5 factorial over 2 factorial, 5 3 2 factorial over 2 factorial, कैंसिल है, 5 3 था 15। कितने 15 सिग्नल दिए जा सकते हैं इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके गया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट चेंज हुई है यही सवाल। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय यूजिंग 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, नंबर ऑफ फ्लैग्स। अब सवाल डिफर आगे से करेगा, कलर्स using any number of flags at a time, different colors using any number of flags at a time। मतलब अब नंबर ऑफ फ्लैग्स आर डिटरमाइन नहीं किया गया है कितने हैं। आप एक फ्लैग को दे के भी सिग्नल दे सकते हो, और आप एक साथ 6 को दे के भी सिग्नल दिया जा सकता है, 2 को दे के भी आप सिग्नल दे सकते हो, मतलब जितने मर्जी फ्लैग आप यूज़ करें और सिग्नल दे सकते हैं। फ्लैग्स एट अ टाइम, आर डिफाइन नहीं है, आर कहाँ से वेरी करता है, और या तो लेस एन और इक्वल टू एन आता है, मतलब आर 1 से लेके हम एन तक 6 तक करते जाएंगे, तो और फिर जो भी आएंगे नंबर ऑफ सिग्नल उन सबको ऐड अप करेंगे। एन तो फिक्स है, एन 6 है, आर अगर 1 हो तो फिर क्या आएगा, P1 E6 1 एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। फार्मूला एक दफ़ा लिख दिया, नेक्स्ट में बस हम डायरेक्ट करेंगे। एन फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया 6। एन 6 है और आर 2 है, P6 2, ये हो गया 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 6 5 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, ये कट गया 6 5 30। अगर R 3 हो जाए, N तो सेम रहेगा सब में, P6 3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। अब 6 को खोलेंगे जहाँ तक 3 फैक्टोरियल आ जाए, 6 5 4 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 5 था 30, 34 था 120। N 6 है, R अगर हम अब 4 कर देते हैं तो P6 4 इज इक्वल टू
6 factorial over 6 minus 4 factorial is equal to 6 factorial over 2 factorial 6 5 4 3 2 factorial over 2 factorial। ये कट गया, यहाँ तक गया था 120, 12 3 जा 36 360 एंड 6 है, r इज इक्वल टू 5, p 6 5 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 6 फैक्टोरियल ही इसका आंसर 6 5 4 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर है 720। 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72 और 0 साथ ही, एन 6 है तो आर भी 6 है। आर अगर एक वैल्यू कम हो एन से या आर उसके बराबर हो, अब आर एन के बराबर है तो ये पी एन एन वाला लगेगा और एन फैक्टोरियल के बराबर आएगा। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू 720। या इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 6 फैक्टोरियल ओवर 1 आगे ओपन होगा, ये सेम वैसे ही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed from the letters of word fasting। वैसे ये लेटर वाली गेम भी चलती है जिसमें एक लेटर वो दरमियान का सबसे बड़ा लेटर होता है जिसको करके बनाना होता है, उसके बाद सारे लफ्ज बन जाते हैं, उसे इससे बनाया होता है। जैसे फास्टिंग है, इसे फिर फास्ट बनाते हैं, ऐसे से वो गेम होती है। तो ये वही वाला सीन है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं और अगर डिजिट रिपीट नहीं करना, व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। पहले तो ये लेना फास्टिंग, FASTING, एन क्या है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आर कितना जो लफ्ज बनाना है हमने उसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच अरेंजमेंट कितने होने चाहिए, वो भी क्या है 7। तो 7 फैक्टोरियल हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, P7 7 सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू 5040। मतलब इतने ज़्यादा वर्ड्स बन सकते हैं। एक और तरह का सवाल हो सकता है, अगर यही नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड फास्टिंग व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड, अगर यहाँ पर सारी स्टेटमेंट सेम आ जाए सिर्फ डिजिट रिपीटेड ये वाली आ जाए, लेटर्स ऑफ वर्ड फास्टिंग, इसमें अगर ये रिपीट हो जाए तो फिर कितने, फिर ये वाला मैसेज लगाएंगे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर 7 लफ्ज हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 है। यहाँ पर अब रिपीटेशन हो सकता है तो यहाँ पर भी 7 के 7 अभी चांसेस अवेलेबल है हमारे पास, तो यहाँ पर भी 7, तो 7 ये पावर 7 और ये 7 बॉक्सेस यहाँ लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की पावर 7 बॉक्सेस 7 क्यों लगाए हैं, क्योंकि 7 लेटर्स लिखने हैं 7 और हर लेटर में ही 7 आ सकते हैं, चांसेस हैं। तो कितने 7 की पावर 7, इतने नंबर्स इतने अल्फ़ाबेट्स
फास्ट फ्रेम वर्ड्स के लेटर को यूज़ करते हुए इतने ज़्यादा हम वर्ड्स बना सकते हैं। ऐसे ये जो नंबर होता है फ़ोन नंबर, फ़ोन का भी यही सीन होता है कि 10 10 10 की पावर 10 के हिसाब से चलता है वो।